अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली अशरफ और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो इस कदर अहमियत की हामिल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की मकबूलियत के बाद उस पर एक गलत तरह का तासुर पैदा करने वाली कुव्वतों के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इरशाद बारी ताला है कि ये यहूद नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आज यही लोग इस्लामी तारीख को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं और हम मुसलमानों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक फिक्शन ड्रामा सीरियल है। सो लेट्स बिगन। सब्सक्राइब करें अली टीवी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में। वैसे तो इंडिया कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देता जिस पर वो मुसलमानों को नीचा ना दिखाए। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के फेमस होने के बाद इंडिया में ये बात घुमाई गई कि देखिए इस ड्रामा सीरियल में कैसे सरेआम खून खराबा और कत्लो गारत की जा रही है। असल में वो इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं कि ओगोज़ एक ऐसी रहमदिल और पुरअमन कौम थी जो किसी पर जुल्म नहीं करते थे। इस बात को सच साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ये कत्लो गारत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इनकी दहशत है जो लोगों पर तारी करना चाहते हैं। इस ड्रामा सीरियल के मकबूल होने के बाद ना सिर्फ अर्तुगरुल गाजी की हिस्ट्री बल्कि पीटीवी को भी निशाना बनाया जा रहा है। और जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस ड्रामा सीरियल की तारीफ़ की तो इंडिया में एक तूफ़ान सा खड़ा हो गया और पीएम इमरान खान की भी मुखालफत करना शुरू कर दी। दर हकीकत ओगोज़ एक ऐसी रहमदिल कौम थी जो किसी बेगुनाह पर जुल्म नहीं करते थे। उनकी तलवारें हमेशा के लिए कुफ़ार के ख़िलाफ़ चली जो मुसलमानों पर जुल्म करते थे। अब बात करते हैं इसराइल के बारे में। वैसे तो इसराइल एक ऐसी कंट्री है जिसे पाकिस्तान ने तस्लीम ही नहीं किया क्योंकि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों का गहवारा है। इसराइल ने इस्लामी तारीख़ को मंजर आम पर आने से इस कदर चालाकी और अपनी दहशत से रोका हुआ है कि कई इस्लामी मुल्क भी इसका शिकार हैं और इसी तरह कई गैर मुस्लिम कुव्वतें इस ड्रामा सीरियल को बैन करने पर जोर दे रहे हैं। और इसी बात पर सबसे पहले अमल करते हुए मोदी सरकार ने इस ड्रामा सीरियल को इंडिया में बैन किया हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट हर उस शख्स पर तनकीद कर रही है जो ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के अदाकारों की तारीफ़ कर रहे हैं। हाल ही में सलमान खान पर काफ़ी तनकीद की गई। उन्होंने हलीमा सुल्तान का किरदार करने वाली अदाकारा इसरा बेल्जी की तारीफ़ की थी जो इस्लामी दुश्मनों को हज़म नहीं हुई। इन हिंदुओं का कहना है कि यह ड्रामा सीरियल मुसलमानों में बड़ी शिद्दत पैदा करेगा। इसके साथ इंडियन ये बात कर रहे हैं कि इस ड्रामा सीरियल के पीछे घिनौने मकासद हैं पर मुसलमानों की इस हकीकी तारीख़ को ये लोग किसी सूरत भी झुटला नहीं सकते। आज दुनिया भर के मुसलमान जज्बाती ताल्लुकात के साथ इस ड्रामा सीरियल को देख रहे हैं। ये कि ऐसे इस्लामी हीरोज़ हैं जो फिक्शन फिल्मों के किरदारों से बहुत मुख्तलिफ हैं पर अफसोस आज मुसलमानों की तारीख़ को गलत साबित किया जा रहा है। इंडिया ना सिर्फ अर्तुगरुल गाजी बल्कि अहमद शाह अब्दाली जैसी शख्सियात को भी पानीपत जैसी फिल्मों में नीचा दिखा चुका है और अलाउद्दीन खलजी जैसे बहादुर शख्सियात को पद्मावती जैसी फिल्मों में एक गलत तरह का तासुर पैदा करके दिखाने की कोशिश कर चुका है। और उनका कहना है कि ये कोई इस्लामी तारीख़ नहीं बल्कि उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे बनाता रहता है। आज इंडियन इस्लामी स्कॉलर्स भी इस ड्रामा सीरियल पर फतवे लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह लोग इस ड्रामा सीरियल को ना देखें। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर कोई और ज़रिया, इंडियन हमारे ऊपर बमबारी करते ही रहते हैं। और इसी तरह इंडियन यूट्यूबर्स भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे रहे कि किसी तरह इस ड्रामा को नीचा दिखाया जाए। हाल ही में इंडियन यूट्यूबर्स अपने ही टिकटॉकर्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये देखिए कैसे अर्तुगरुल गाजी, हलीमा सुल्तान और तुर्गत बने हुए हैं। बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती, इंडियन गवर्नमेंट ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा को मकबूजा कश्मीर में भी बैन कर दिया है। उन्हें डर है कि कश्मीरी नौजवान जज्बे में जहाद करने का ना सोचें। इन्हें डर है कि यह ड्रामा सीरियल हमारी कश्मीर पर शिकस्त की वजह ना बन जाए। इन्हीं हरकतों की वजह से इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी सरकार इस ड्रामा सीरियल को बंद करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जो मुसलमानों के हक़ में हो और भारतीयों को साजिश की बू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय मीडिया अपनी दुकान चलाने के लिए ये ढिंढोरा पीट रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी के लिए इस ड्रामा को उर्दू में डब करके चला रहा है।
लेकिन हकीकत तो ये है कि ये एक टर्किश ड्रामा है जो कई ज़बानों में डब करके पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने इस ड्रामा सीरियल को उर्दू में डब किया तो भौखलाहट का शिकार भारत नींद से बेदार हो गया। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है, भारत हर बार की तरह पाकिस्तान पर गलत तासर पैदा करने की कोशिश कर रहा है जो बेबुनियाद है। दोस्तों, एक बार फिर इस बात पर रोशनी डालते हुए आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो इस ड्रामा सीरीज से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, जिसे अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। पर अफसोस, आज इसराइल को बहरीन और यूएई जैसे कई इस्लामी मुल्क तस्लीम करने जा रहे हैं। इसराइल के प्रेशर की वजह से कई मुस्लिम ममालिक अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल बैन कर रहे हैं। आज हम गैर मुस्लिम ममालिक की कोई भी फिल्म या ड्रामा सीरियल देख लें, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। और इसी बात का इसराइल को डर है कि अर्तुगरुल गाजी एक ऐसी सीरियल है जो मुसलमानों को उजागर कर रहा है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इसराइल ने एक फौदा नामी सीरियल जारी की है, जिसमें फिर वही अपनी दहशत और खौफ दिखा रहे हैं। लेकिन इन जाहिलों को कौन बताए कि तुम्हारी दहशत से तो 5 साल का मुसलमान बच्चा भी नहीं डरता, क्योंकि हक की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अमेरिका भी इस ड्रामा सीरियल की वजह से बहुत खौफज़दा है। उन्होंने तो इस ड्रामा सीरियल को खामोश बॉम्ब करार दिया है, क्योंकि अमेरिका भी इस बात से परेशान है कि ये ड्रामा सीरियल मुसलमानों में जज्बे की एक नई लहर बनकर उभरा है। तो दोस्तों, ये था उन गैर मुसलमानों का तासुर जो इस ड्रामा सीरियल को बुरा करार दे रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे ही मुसलमान भाइयों की जो इस ड्रामा सीरियल के बारे में कुछ अलग ही सोच रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ नामवर एक्टर जो अपनी वैल्यूज़ और अर्निंग पर परेशान होते हुए इस ड्रामा सीरियल को पाकिस्तान में दिखाने पर शोर मचा रहे हैं। सारी ज़िंदगी पाकिस्तानी फिल्मों में एक अलग ही किस्म का रोल प्ले करने वाले शान शाहिद का कहना है कि ये ड्रामा सीरियल हमारी कल्चर और हिस्ट्री के ख़िलाफ़ है। इसी तरह यासर हुसैन भी अपना मौक़िफ़ देते हुए सामने आए हैं। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा के फेमस होने के बाद यासर हुसैन को भी अपनी तारीख़ याद आ रही है और उनका कहना है कि पीटीवी को भी एक ऐसा ड्रामा बनाना चाहिए, वो अपने लोकल एक्टर्स को कास्ट करें। वो तुर्किश ड्रामों को लंडे के कपड़ों की हैसियत से देखते हैं। वो इस बात से खौफज़दा है कि कहीं तुर्किश एक्टर पाकिस्तान आकर हमारी जगह ना ले ले। लेकिन इंसान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी दुकान चमकाने के लिए किसी पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। पर अफसोस, आज हमारे ड्रामे कुछ और ही अपनी आवाम को दिखा रहे हैं जो हमारी कल्चर के ख़िलाफ़ हैं। आज हमारे ही शोबिज़ सितारे इसे सपोर्ट करने के बजाय इसके ख़िलाफ़ हैं, जो बहुत ही मायूस कुन बात है। तो दोस्तों, ये थी अली टीवी की आज की एक ज़बरदस्त वीडियो। अली टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, टर्न ऑन द बेल आइकन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।